नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशन। रिसेंटली मेरा दिल्ली एम्स जाना हुआ था, ऐसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और जो कि बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है ही। बट उसके जो आसपास के जो दृश्य हैं, जो उसके एक तरीके से कैंपस में जिस तरीके के पेशेंट कंडीशंस हैं या उनको किस तरीके से प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती हैं, और पूरे देश के किस तरीके के पेशेंट अपनी बेटर फैसिलिटी के लिए उस सिविल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आते हैं। देश को आज़ाद हुए 78 सालों बाद भी हमारे देश के जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, कह सकते हैं, जो स्वास्थ्य के जो सिचुएशन कंडीशन है, उनकी इतनी ज़्यादा खराब है कि आज भी बिहार से, उत्तर प्रदेश से और भी तमाम मध्य प्रदेश से, तमाम राज्यों से, राजस्थान से लोग आते हैं अपने बेहतर इलाज के लिए कि वहाँ पे जाके इलाज हो पाएगा। अगर आप ब्रॉडर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो ये सब लोग क्यों इस तरीके की सिचुएशंस या टफ कंडीशंस को देखते हुए सर्दी में, गर्मी में या इस तरीके की तमाम कंडीशंस को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं? डेफिनेटली क्योंकि वहाँ पे वो सब जो सुविधाएँ हैं, वो सब उपचार हैं, प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, और हर इंसान के पास उतनी क्षमता भी नहीं है कि वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में, महँगे हॉस्पिटल में इतना महँगा इलाज करवा पाए। तो डेफिनेटली जब अपने वहाँ इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती राज्य शहरों में, तो उनको मजबूरन वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। सोचिए कितनी ज़्यादा उनकी सिचुएशन कंडीशंस ख़राब है कि उनको इस तरीके के ट्रेनों में, बसेज़ में इतने धक्के खाते हुए अपने बेसिक उपचार के लिए, जो उनके आसपास के एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ओवरऑल स्टेट लेवल पे भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ तो वो बेहतर हो सकता है। और इस चीज़ के लिए कोई एक पर्टिकुलर एक तरीके से राज्य की सरकार हो या केंद्र को, कोई सरकार को ही दोष देना ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं है, ओवरऑल सिस्टम का दोष है। देखिए, सब सरकारें, भले वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हुई हो या एक तरीके से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकार, वो काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रही, बट ओवरऑल जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कह सकते हैं बेसिक जो सिविल सिस्टम है, वो ओवरऑल इंप्रूव नहीं हो पाया। तभी इस तरीके के लोगों को इस तरह की टफ कंडीशन सिचुएशन को फेस करके आना पड़ता है। अब इस समय है कि आम जनता, आम जनमानस इस चीज़ को सोचे और सोच के ही वोट दे कि वो क्या इस तरीके की कंडीशन सिचुएशंस के लिए आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जो अपने एक तरीके राज्य स्तर पे जो विधायक चुनती है या केंद्र स्तर पे सांसद चुनती है, कि अगर उनको बेसिक एक स्वास्थ्य का कोई इलाज कराना है या कुछ उनको कोई ऐसा इशू भी है, तो इतनी दूर दिल्ली जाना पड़े और वहाँ पे भी जाके एक तरीके से स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे या किस तरीके से तमाम कैंपस में रहना पड़े कि कल सुबह फिर नंबर आएगा या मेरा वहाँ इलाज हो जाएगा। ये सब चीज़ें उनके राज्य स्तर पे या उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तो की जा सकती थी। ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि वहाँ नहीं हो सकती। डेफिनेटली वहाँ बेहतर उपचार या बेटर फैसिलिटीज़ नहीं है, तभी ये सब लोग यहाँ आते हैं। तो ये समय है कि जो समाज का जो एक तरीके से पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इस सिस्टम का हिस्सा बने, और ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद भी यही है कि जो आम जनता, आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, वो एक तरीके से सेंटर में आए, उनको उनको प्राथमिकता देते हुए ये सब चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया जाए। भले वो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, स्किल है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, ताकि जो जनता के, आम जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो आम जनता के जो एक तरीके से नुमाइंदे हैं, वो बेहतर हो सके, समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, इंटेलेक्चुअल वर्ग इस पॉलिटिकल एज और इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बने और इसमें बेहतरी लेके आए। जय हिंद, जय भारत।